बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक गहरी और शांत नदी बहती थी। कहते थे कि उस नदी के किनारे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक भूत का वास था। लोग डरते थे, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। गांव में एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की रहती थी। नाम था माया। वह किताबों में बहुत कुछ पढ़ती थी और उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। एक दिन पूर्णिमा की रात, जब चांद पूरा चमक रहा था, माया ने ठान लिया कि वह उस भूत की सच्चाई जानकर रहेगी। वह अकेले ही नदी किनारे पहुंच गई। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची, चारों तरफ अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया। तभी उसने एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़े में लिपटा एक आदमी देखा। वह हवा में थोड़ा ऊपर लटक रहा था। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वह आकृति बोली, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। बहुत सालों से मैं बस किसी से बात करना चाहता हूं। माया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? उस भूत ने कहा, मैं अर्जुन हूं। 100 साल पहले इसी गांव में रहता था। एक रात मेरी नाव डूब गई और मैं मर गया। तब से हर पूर्णिमा को यहां आता हूं। कोई तो मेरी बात सुने। माया ने उसकी कहानी सुनी। अर्जुन ने कहा कि जब तक कोई उसका नाम याद रखेगा और नदी में दीप जलाकर उसकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करेगा, वह मुक्त हो जाएगा। माया ने वादा किया कि वह हर साल उसे याद रखेगी। सुबह होते ही माया गांव लौटी और सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने पहले तो नहीं माना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नदी किनारे की अजीब घटनाएं बंद हो गई हैं, तो उन्होंने भी अर्जुन के लिए हर पूर्णिमा को दीप जलाना शुरू कर दिया। माया की हिम्मत और करुणा से एक बेचैन आत्मा को शांति मिल गई। सीख, कभी कभी डर के पीछे सिर्फ कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो भूत भी दोस्त बन सकते हैं। अगर आप इस कहानी को और डरावना, मजेदार या रोमांटिक बनाना चाहें तो बताइए, मैं उसे फिर से गढ़ दूंगा।